फ्रेंड्स, इनोवेटिव डिस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। बहुत सारे लोग एज कट ऑफ के बारे में पूछ रहे हैं क्योंकि बहुत सारा बिहार पुलिस का ऐसा स्टूडेंट है जिसका सिलेक्शन बस इसलिए बिहार पुलिस में नहीं हो पाया क्योंकि उनका जो एज था वो एज कट ऑफ से कम था। और ऐसा बहुत सारा केसेस देखा गया। फिजिकल का जो स्कोर हुआ था, जो मेरिट बना था, उतना स्कोर होते हुए भी बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ और कारण बस एक ही था, एज कट ऑफ। तो आज हम इस वीडियो में एज कट ऑफ से रिलेटेड सारा क्वेश्चन हम डील करेंगे जो आप लोगों के द्वारा पूछा गया है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दिए, क्योंकि इस तरह का बिहार पुलिस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आपके लिए मैं लाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज इस वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगा कि क्या है एज कट ऑफ और इसका ज़रूरत क्या है। दूसरा है इस बार एज कट ऑफ कितना जाएगा, मतलब इस साल जो एग्ज़ाम अभी होगा उसमें कितना जाएगा, और क्या एज कट ऑफ से कम वालों का सिलेक्शन नहीं होता है, मतलब एज कट ऑफ से जिसका एज कम है क्या उसका सिलेक्शन होता है या नहीं होता, ये भी हम देखेंगे, आगे हम बताएंगे। और चौथा नंबर क्वेश्चन है कि क्या करें अगर आपका एज जो है एज कट ऑफ से कम है तो आपको क्या करना चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि ये वीडियो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले अपने पॉइंट से कि एज कट ऑफ क्या है। सबसे पहले देखिए कि पहले जो फिजिकल, मतलब जो बिहार पुलिस का मेरिट है वो रिटन एग्ज़ाम पे बनता था। अब जो है फिजिकल मेरिट लिस्ट पे बनने लगा है। रिटन एग्जामिनेशन का क्या हाल होता है बिहार में ये आपको पता है, पूरा धांधली होता है और कट ऑफ, मतलब उसका जो क्वेश्चन पेपर वगैरह लीक होता है, ये तो आम बात हो गया है। तो इसके लिए जो ये फिजिकल पे मेरिट लिस्ट बनता है उसके स्कोर पर, तो ये मतलब मेहनती स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है जो कि मेहनत करते हैं और मेहनत से जॉब लेते हैं। तो ये जो चीज़ है कि फिजिकल के नंबर पर मेरिट बनता है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन इससे एक परेशानी हो जाता है कि बहुत सारे लोगों का नंबर सेम हो जाता है। आप सोच लीजिए अगर फिजिकल पर मेरिट बन रहा है और कोई 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि तीनों में एक्सीलेंट मार दिया, ऐसे स्टूडेंट्स भी होते होंगे जो तीनों में एक्सीलेंट मार देते होंगे, तो इसके कारण क्या होता है कि उनका नंबर सेम हो जाता है। अब उसमें से कौन आगे पीछे होगा उसको मेरिट लिस्ट में लाने के लिए उनका डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है। जिसका उम्र ज़्यादा होता है उसको आगे रखा जाता है, जिसका उम्र पीछे रहता है उसको पीछे रखा जाता है। तो यही था एज कट ऑफ। आपने देखा कि मतलब ये जो नंबर सेम हो जाने के कारण और सीट कम हो जाने के कारण लोगों को मतलब मेरिट में लाने के लिए ये एज कट ऑफ का सहारा लिया जाता है। और अब देखिए, हम दूसरा क्वेश्चन, मतलब दूसरा नंबर जो है ये आप डिस्कस करते हैं कि इस बार एज कट ऑफ कितना जाएगा। तो इसके लिए आप सबसे पहले आपको मतलब ये हम लेके चलते हैं पिछले साल का जो रिजल्ट आया था, मतलब पिछला जो वैकेंसी था उसका जो रिजल्ट आया था उसमें देखेंगे कि एज कट ऑफ कितना गया था, उसके आधार पर इस साल का एज कट ऑफ निर्धारित होगा। ये देखिए, ये CSBC का रिज़ल्ट है पिछले साल का। अगर हम देखें यहाँ पर, देखिए आप 11,880 का ये वैकेंसी है और इसी का रिज़ल्ट है ये। और इसमें अगर हम नीचे चलते हैं तो आपको बहुत तरह की बातें, वैसे रोल नंबर वगैरह है, तो इसमें सबसे नीचे चलिएगा तो यहाँ पर आपको दिखेगा, देखिए ये है कट ऑफ और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, विभिन्न आरक्षण कोटियों के कट ऑफ मार्क्स। ठीक है, इसमें देखिए ये जनरल है और जनरल का देखिए 2 कट ऑफ दिया हुआ है, यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स भी है और कट ऑफ डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, और ये दोनों कट ऑफ है और इसमें देखिए मार्क्स जो है 76 है और एज कट ऑफ जो है वो 4/8/1997 है। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर देखते हैं तो 1/8/2019 को इसके हिसाब से एज कट ऑफ जो होता है वो 21 साल 11 महीना 27 दिन हो सकता है, होगा। ठीक है, तो जनरल में जितने भी लोग 76 नंबर के सेम हो गया होगा, उसमें से जिसका भी उम्र 21 साल 11 महीना 27 दिन से ज़्यादा होगा उन्हीं का सिलेक्शन हुआ होगा। और ऐसे बहुत कैंडिडेट थे जिनका कि कट ऑफ के नंबर का सेम ही कट ऑफ नंबर गया था लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। कारण यही था कि उनका जो डेट ऑफ बर्थ था वो कम था, मतलब उनका उम्र कम था और ये जो कट ऑफ दिया हुआ है ये कट ऑफ उसमें नहीं पूर पाया, उससे कम हुआ था, तो उनको बहुत दिक्कत हुई, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। उसके हिसाब से अगर देखिए तो नीचे आप देख सकते हैं सारे जितना भी कैटेगरी है उसमें कट ऑफ मार्क्स है, कट ऑफ DOB है, कट ऑफ मार्क्स है, कट ऑफ DOB है। इस तरह से आप सारा का कैलकुलेशन कर सकते हैं कि पिछले साल मतलब कितना कट ऑफ गया था, एज का कट ऑफ कितना गया था, और वो जितना भी कैलकुलेशन करना है वो आपको वो उम्र का वो सारा कैलकुलेशन करना है 1/8/2019। इसके हिसाब से आप उम्र कैलकुलेशन कीजिए। ठीक है, तो अब हम आपको बताएंगे कि इस साल कितना एज कट ऑफ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पिछले साल जितना गया था हम उसमें बस 1 साल बढ़ा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना होगा।
ठीक है। अगर आपका उसमें एज कट ऑफ से ज़्यादा है तो आपको नंबर सेम रहने पर कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर आपका उम्र जो है एज कट ऑफ से कम होगा तो आपको क्या करना है वो मैं अभी आप थोड़ा देर में बताऊँगा। तो पहले आप वो देख लीजिए। अब आपने देख लिया है कि पिछले साल किस तरह से एज कट ऑफ और मार्क्स कट ऑफ दोनों मतलब दिया गया था रिजल्ट में, उसी हिसाब से मैंने आपके लिए इस साल का मतलब एज कट ऑफ निकाला है। देखिए जनरल का यहाँ पे दिया है मेल फीमेल दोनों के लिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है वो 4/8/1998 से ज़्यादा है तो आपको एज कट ऑफ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको मतलब ये जो नया वाला वैकेंसी है 8,000 वाला, उसमें जो भी एज रिलेटेड कैलकुलेशन करना है आपको इस डेट पे करना है, क्योंकि नोटिफिकेशन में यही दिया हुआ है आपका जो भी उम्र या क्वालिफिकेशन का डेट है के लिए यही वाला डेट का इस्तेमाल होगा। ठीक है। अब देखिए ईवीएस के लिए अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 31/5/2001 से ज़्यादा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कट ऑफ से रिलेटेड। और एससी और ऐसा मैंने सारा का निकाल दिया। आपको जो भी है आप अपनी इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप कहीं नोट कर लीजिए अपना कट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, और इस डेट के हिसाब से आप अपना निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक बात समझने वाला है कि जब मैं बोलता हूँ जनरल का जो कट ऑफ जाएगा एज कट ऑफ वो 4/8/1998 से ज़्यादा जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है वो 2000 में अगर है मतलब 4/8/2000 आपका कट ऑफ बर्थ, तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ ये इससे ज़्यादा नहीं हुआ, ये इससे कम हो गया। ठीक है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 4/8/1997 है 7, तो आपका जनरल कट ऑफ से क्वालिफाइड होगा। देखिए ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इसके लिए इसको भी मैंने सिंप्लीफाई कर दिया आपके लिए। इसके लिए मैंने ये वाला मतलब ये जो है ये डेट ऑफ बर्थ के फॉर्म में है, ये जनरल का डेट ऑफ बर्थ है, इसमें ज़्यादा कम अगर आपको समझ में नहीं आता है इसलिए मैंने ये उम्र वाला निकाल के दे दिया है। अगर अब देखिए अब यहाँ पर से क्या होगा ना, यहाँ पर देखिए जनरल में अगर आपका उम्र जो है वो 21 साल 11 महीना 27 दिन से ज़्यादा है तो आपको एज रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम इस वाला वैकेंसी में नहीं होने वाला है। उसी तरह से देखिए ईवीएस का अगर आप देखते हैं 19 साल 2 महीना 1 साल, देखिए ये फॉर्म में लिखा हुआ है 19 साल 2 महीना 1 दिन से अगर आपका उम्र ज़्यादा है तो भी आप एज कट ऑफ जो है इस वाली वैकेंसी का पार कर लेंगे। तो इसी तरह से सारा जो है सारा का मैंने एज के हिसाब से निकाल दिया है, और आप अपना जो भी मतलब एज रिलेटेड निकालेंगे वो इस डेट पे निकालेंगे। ठीक है। अगर आपको एज वाला प्रॉब्लम आपने कभी भी मैथमेटिक्स में सॉल्व किया होगा तो आपको ये निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको प्रॉब्लम होता है कि आपका एज कितना है, मतलब आज 1/8/2020 को आपका एज कितना पुर रहा है और हम मतलब एज कट ऑफ जो है वो पार कर रहे हैं या नहीं, अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिख के दीजिए, हम उसका कैलकुलेशन करके आपको बता देंगे कि आप जो है आप पार करेंगे पिछले मतलब ये जो नया वैकेंसी है उसमें आपको एज रिलेटेड प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा। ठीक है। तो आप देखिए अगर आपका इसके हिसाब से अगर आप देख लिए अगर आप इसके हिसाब से अगर आपका एज कट ऑफ से कम आपका एज है तो आपको क्या करना है उसके लिए हम देखेंगे, क्योंकि हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी वही है। ये सारा चीज़ मैंने बता दिया। देखिए यहाँ पर मैंने देखिए अभी तक आपको ये बता दिया कि एज कट ऑफ क्या होता है और इस बार कितना जाएगा ये बता दिया, और अब ये देखना है कि एज कट ऑफ से कम वालों का सिलेक्शन होता है या नहीं। एज कट ऑफ से कम एज वालों का भी सिलेक्शन होता है। देखिए मैंने आपको पहले ही वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि एज कट ऑफ होता क्या है और उसका यूज क्या है। एक्चुअली होता क्या है ना कि जब नंबर सेम हो जाता है तब एज कट ऑफ का काम आता है और जिसका उम्र ज़्यादा होता है उसको चुन लिया जाता है। लेकिन अगर कोई कम एज वाला स्टूडेंट अगर वो कट ऑफ से 5 नंबर 2 नंबर या 1 नंबर भी ज़्यादा है तो उसका सिलेक्शन होगा, तो तब उसके लिए एज कट ऑफ का कोई मायने नहीं रहता है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि देखिए 76 अगर जनरल का कट ऑफ गया है मार्क्स फिजिकल कट ऑफ, और मान लीजिए बहुत सारे लोगों का 76 ही आ गया, तो तब वहाँ पर CSBC क्या करेगी, वहाँ पर जिसका उम्र ज़्यादा होता है उसको सेलेक्ट करती है। लेकिन मान लीजिए कोई कम उम्र का भी स्टूडेंट है और उसका नंबर 78 है तो उसको एज कट ऑफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आपका उम्र एज कट ऑफ से कम है तो भी आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन होगा और ज़रूर होगा। लेकिन उसके लिए क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। अब ये देखिए 4 नंबर पॉइंट यही है मेरा कि क्या करें अगर एज कट ऑफ से कम एज हो तो क्या सफलता के लिए क्या करना चाहिए। देखिए इसमें क्या है ना कि आपको एज कट ऑफ से कम होने पर आपको
नंबर जो है वो कट ऑफ से ज़्यादा लाना पड़ेगा। अगर आपका जितना भी नंबर है वो कट ऑफ के सेम हो गया तब आपको प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आप पता कर लीजिए पहले कि आपका जो एज है वो एज कट ऑफ से कम है या ज़्यादा है। अगर कम है तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी होगी। आपको कम से कम तीनों इवेंट में से गोला फेंक और हाई जंप और रनिंग, तीनों में से एक में कम से कम एक्सीलेंट मारना होगा। दो में मार लीजिए तो सबसे अच्छा रहेगा। देखिए रनिंग में अगर आपका एक्सीलेंट मार लीजिएगा तो आपको पक्का रखिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आप रनिंग में सेलेक्ट, आपको पता है कि आपका रनिंग थोड़ा कमज़ोर है और रनिंग में मतलब आपका एक्सीलेंट नहीं हो पाएगा, तो आपको क्या करना है, आपको हाई जंप और गोला फेंक ये दोनों में एक्सीलेंट मारने का कोशिश करना है, या कम से कम एक इवेंट में तो आपको एक्सीलेंट मारना ही होगा, उस तभी आपका सिलेक्शन होगा। इसीलिए आप पहले पता कर लीजिए कि आपका कट ऑफ मतलब आपका जो एज कट ऑफ है वो क्या है, उसके बाद आप उस तरह से अपना मेहनत कीजिए। देखिए आपका एज कट ऑफ से अगर कम एज होगा ना तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपका उम्र कम है, आपके शरीर में ज़्यादा ताकत और शक्ति है। आपको लगता होगा आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना है, ट्रेनर के पास जाइए, या उसके लिए भी मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि आपको कैसे सफलता पाना है, आपको कैसे ट्रेनिंग करना है, ये सारा मैं करूँगा। मेरी बहन भी बिहार पुलिस में इस बार पिछले बार फॉर्म भरी थी, उसका भी सेलेक्ट मतलब सब कुछ हो गया था, लेकिन यही एज कट ऑफ के कारण उसका नहीं हुआ था। तो मुझे लगा कि ये जो प्रॉब्लम है वो सबको बताना चाहिए। तो यही है, आप देखिए, आप अगर आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है अगर आप निकाल सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना डेट ऑफ बर्थ कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपका कैलकुलेट करके बता दूंगा कि आपका जो ये जो एग्ज़ाम है इसमें आपका एज कट ऑफ से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकता है या नहीं। अगर ठीक है, तो देखिए ये मैंने इसी तरह से मैंने सारा जो मतलब प्रॉब्लम था ये इसमें सारा मैंने बता दिया, ये सारा पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया है। अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का जो इंपॉर्टेंट बात होता है ना वो बहुत कम ही जगह आता है, बस फालतू फालतू सारे वीडियोज़ आते रहते हैं। तो आप वीडियो को चलिए हम यहीं तक समाप्त करते हैं, अभी मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।